ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों करियर मंत्रा के इस एपिसोड में। तो जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर के बारे में, और हमारे साथ हैं एक सुपर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिस्टर संजय बियानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिस्टर संजय बियानी, जो कि डॉक्टर संजय बियानी भी कहला सकते हैं, वो खुद बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारी और डिग्रीज भी ले रखी हैं, जैसे कि मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी, पीएचडी, तभी हम उन्हें डॉक्टर संजय बियानी भी कह सकते हैं। और आज के टाइम पे एक सफल एजुकेशनिस्ट भी हैं मिस्टर संजय बियानी। तो इतनी सारी मल्टी फैसेटेड चीज़ों के साथ में आज आप यहाँ हमारे साथ में हैं। तो बेसिकली तो आप एक सीए ही हैं। सबसे पहला जो आपका पिकअप ऑफ चॉइस जो आपका था वो था चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे सही अगर हमें सलाह इस बारे में कोई दे सकता है तो वो आप ही हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आजकल के टाइम पे मिस्टर बियानी एकेडमिक स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि बच्चे 90% से कम स्कोर कर रहे हैं तो वो अपने आप को मीडियोकर मान के उन्हें लगता है कि जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं जिनमें आजकल के टाइम पे सीधा सीधा करियर बनता है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, ये फील्ड्स हमारे लिए नहीं हैं। लेकिन क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एक ऐसा फील्ड है जहां 90% अबव स्कोरर्स के लिए ही स्कोप है? जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, जो 70% या 80% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम में से ईश्वर ने किसी को मीडियोकर बनाया नहीं है। ये तो हम बन गए हैं अपने आप। आप वो होते हैं जो आप अपने आप को समझ लेते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है नंबर के आधार पे कि ये 90% से ऊपर वाले 80%। मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब सी लगती है। ट्रूली बताऊँ मैं आपको, सब में बहुत ही पावर है। एक कोर्स के लिए एक एप्टीट्यूड चाहिए, एक समझ चाहिए। अगर वो समझ है तो आप 60% पे हैं तो गुड है। अगर आपके पास वैसी समझ है, आपके पास 70% भी है तो आप गुड है। तो एक सबसे पहले तो मैं इस भ्रांति को हटा देना चाहता हूँ कि सिर्फ 90% वाले लोगों के लिए ये कोर्स है जी। अगर आपके 80% आए, अगर आपके पास 70% आए, यदि आपके 60% भी आए, तो इसके गिन के 10 कारण हैं। इन 10 कारण को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 60% नंबर आए, 70% आइए, जरा किसी काउंसलर से मिलिए, जरा उनसे वो सलाह लीजिए जिसके कारण ये सब आए थे। क्योंकि ईश्वर ने तो सबको बराबर न्यूरॉन दिए हैं, सबके माइंड बराबर हार्मोन सिक्रेन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो समझ है वो सबकी अलग अलग है। लोगों ने अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर रखा है। लोग अपने आप को इन्फीरियर समझने लगे हैं, जबकि मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी दे रखी है। किसी में अकाउंटेंट बनने की एबिलिटी है, किसी में आर्टिस्ट बनने की एबिलिटी है, किसी में स्पीकर बनने की एबिलिटी है। तो जरूरत इस बात की है कि उस बात को समझा जाए। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकत को, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें पहचाने। हाँ, तो सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर रोका ना जाए कि भाई साहब मेरे नंबर कम आए, मैं उससे ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए किसी अच्छे काउंसलर से मिला जाना चाहिए, उसे राय ली जानी चाहिए। और वो काउंसलर ऐसा होना चाहिए जिसके पास मल्टीपल नॉलेज हो, एक ही फील्ड का नॉलेज नहीं हो। और अगर वो क्वालिफाइड है और उनको समझ है तो मुझे आप भी आज भी मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे सीए में फेल होने का कारण साइकोलॉजिकली कमज़ोर होना है, मेंटली स्ट्रेंथ ना होना है, उनका एटीट्यूड का रॉन्ग होना है जी। उनका फोकस की कमी है उनके अंदर। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे और बार बार अटेम्प्ट देते रहेंगे, जब तक हम हमारी कुल्हाड़ी की धार नहीं बनाएंगे और बार बार मात्र एग्जाम ही देते रहेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। टेक्निक और अपनी गलती को पकड़ने की ज़रूरत है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है, उसके लिए अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि सिर्फ 90% कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उस कोर्स के लिए राइट एप्टीट्यूड चाहिए और एक अच्छा प्रोफेशनल गुरु चाहिए जो जिसकी आप बिलीव कर सके, जिसकी बात को आप सुन सके, जिसकी दी हुई सलाह को आप अप्लाई कर सके। अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मुझे 50% वाले बच्चे दीजिए और उन्हें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के बताता हूँ, अगर उनमें विश्वास करने की क्षमता हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिर भी एक हर करियर में मिस्टर बियानी कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ स्किल्स होते हैं
कि किसी करियर को परस्यू करने के लिए यही जना सही है या नहीं है। एक सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, एप्टीट्यूड कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा सीए की जो फील्ड है, इसके लिए स्टूडेंट्स में कौन से सेट ऑफ स्किल्स होने ज़रूरी है? बहुत ही अच्छा और रीजनेबल क्वेश्चन था आपका ये। मैं बताऊं, सीए के लिए बेसिकली मैथमेटिकल एबिलिटी चाहिए, कैलकुलेशन और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए जी। उसके लिए बैठने की क्षमता चाहिए, 8 घंटे काम करने की कैपेसिटी चाहिए। इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, यू आर एनालिटिकल, योर मैथमेटिक्स आर गुड, योर अकाउंटेंसी, यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, फिर मुझे लगता है दिस इज द राइट सब्जेक्ट। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक सीए एस्पिरेंट में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नॉलेजेबल, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है मिस्टर बियानी ने कि वो स्टूडेंट्स जो परस्यू करना चाहते हैं सीए एज अ करियर, उनके लिए मैथमेटिकल एबिलिटी और उसके साथ साथ एक लॉजिकल एनालिसिस जो होता है, एनालिटिकल स्किल्स होती है डेटा को एनालाइज करने की, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, एक बच्चे को बहुत फैसिलिटेट किया गया, उसको बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए गए, उसको बहुत अच्छी कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसने 90% नंबर लिए। एक बच्चा गांव में है, उसको फैसिलिटी नहीं थी, उसने खुद ही अपनी समझ से किताब पढ़ी, इवन तो ही इज़ गेटिंग 70% मार्क्स। मुझे लगता है वो 70% मार्क्स उससे बेटर है जिसको सब कुछ दिया गया था और फिर वो मार्क्स लाए। इसलिए मेरा कहना है बार बार यही है कि सिर्फ मार्क्स से अपना इवैल्यूएशन मत करिए, उस मार्क्स के पीछे जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेज है, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मिस्टर बियानी, आपकी जो ये बात है वो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को इंस्पायर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है, जो स्कोर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई हैं। ना होते हुए भी इंपॉर्टेंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है, जो कि गलत है। जैसे कि मिस्टर बियानी ने कहा कि वो स्टूडेंट्स जो डिलिजेंट हैं, जो लगातार काम कर सकते हैं और जिनमें ये क्षमता है, मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, उन्हें अपने स्कोर्स की तरफ ध्यान न देकर सीए को एक करियर के रूप में लेने के बारे में भी सोचना चाहिए। मिस्टर बियानी, अब हम बात करेंगे एक अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। कई बार, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि एप्टीट्यूड क्या चाहिए होता है, कई बार बच्चे और पेरेंट्स नहीं समझते, इस चीज़ को नहीं जानते और एक ऐसे फील्ड में चले जाते हैं जो शायद उनके लिए नहीं बनी होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है सीए की फील्ड में कि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेकेंड ग्रुप आते आते तक थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है कि ये मेरे मतलब का फील्ड नहीं है, और ऐसे भी देखे गए हैं कि जो यहाँ तक आने के बाद क्विट कर देते हैं। ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शंस बचता है? क्या हार मानकर उन्हें अपनी फील्ड चेंज करके कहीं और चले जाना चाहिए, या कोई और ऑप्शंस सीए की बजाय भी उनके पास बचता है? ये बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन करना बहुत आसान है जी, पर उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा आपके माध्यम से, सिटी केबल के माध्यम से, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो किसी एक्सपर्ट के पास, अच्छे काउंसलर के पास जाए और उन हार के कारणों का पता लगाए। हार का सबसे पहला कारण होता है इमोशनली इम्बैलेंस होना। हार का दूसरा कारण होता है अपने कर्म पे नहीं बल्कि उसके प्रतिफल पे हर समय सोचते रहना। हार का कारण होता है एकाग्रता की कमी का होना। और इसके अलावा बहुत सारी प्रोफेशनल टिप्स है, अगर ये सब चीज़ें अगर वो अपनी पढ़ाई में मिलाएंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम देंगे तब नतीजा निकलेगा। अधिक कोचिंग करने से फ़ायदा नहीं होता, मुझे लगता है काम करने के तरीके से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बार बार उन्हीं किताबों को उसी तरह रखना, स्ट्रेंथ्स को और आपकी वीकनेसेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। यस, और फिर भी अगर सफल ना हो तो घबराने की बात नहीं है। आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत मजबूत हुए हैं, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं, मैं बताऊँ सोसाइटी को, अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आप में कुछ इंसानियत की कुछ क्वालिटी तो हो ही सकती है भाई साहब। आप बहुत पॉजिटिव हो ही सकते हैं, आप बहुत मेहनती हो ही सकते हैं। अगर इतना भी है और आपके पास थोड़ा सा भी प्रोफेशनल नॉलेज आपने गेन किया है तो आपको अच्छा जॉब तो मिल ही जाएगा। निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। सीए बनने का मतलब अच्छा जॉब मिलना नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान बनना और अच्छा अकाउंटेंट होने के बाद आपकी गारंटी है कि आपको कोई ना कोई अच्छा जॉब मिल ही जाएगा। इसलिए घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत किए और आप हारे तो भी आप सीखे, आप मेहनत नहीं किए और बहुत होशियार थे तो क्या किया फिर आपने। इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत सिखाते हैं। जीवन में हार के खड़े होने वाले लोग ही सफल हो गया है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा सफल है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने इमोशनली संघर्ष किया, उन्होंने हार्डवर्किंग की, उन्होंने बार बार फेलियर देखी, दूसरे अटैम्प्ट में वापस बैठे, और ये हार को हराना ही आदमी को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप सीए कर रहे हैं और एक दो बार हारे तो घबराए नहीं, इसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है। जी,
और अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं और स्वयं एक सीए तो हैं ही, तो आप बियानी कॉलेज के माध्यम से सीए एस्पिरेंट्स को किस तरह के इनपुट्स दे रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? सीए एस्पिरेंट्स के लिए बियानी कॉलेज में उन्हें ऐसी क्या ख़ास चीज़ मिल रही है? देखिए, सीए के लिए हमारे यहाँ बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स है। सबसे पहली बात तो हमारा जो मिशन है वो जो है एम्पावर करना है यूथ को, पर्टिकुलरली गर्ल्स को। तो गर्ल्स के लिए यहाँ सेफ एंड सिक्योर हॉस्टल है और यहाँ एक एनवायरनमेंट है। कॉलेज के साथ साथ कॉलेज की जो नॉर्मल पढ़ाई है, जिसको हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं, कि ग्रेजुएशन भी बच्चा परस्यू कर रहा है, वो बीकॉम ऑनर्स भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, बीबीबी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, और साथ साथ वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स भी कर रहा है, तो उसकी कोचिंग भी अवेलेबल है। तो अंडर वन रूफ हॉस्टल, एकेडमिक कोर्सेज एज वेल एज प्रोफेशनल स्टडीज़, एक कंप्लीट पैकेज बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में उन्हें मिल जाता है। और ऑफ कोर्स जब हम हैं तो हमारी गाइडेंस भी साइमल्टेनियसली मिलती है। तो इतना सब होने के बावजूद अगर बच्चा इन सब फैसिलिटी को यूटिलाइज करता है तो उसकी सक्सेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी एक राइट एटमॉस्फेयर जो है, एक कंप्लीट एक सही एटमॉस्फेयर जो है वहाँ बच्चे को मिल रहा है। और आप एक काउंसलर, एक गुरु की तरह, जैसे कि आपने बताया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस जना जो कि ना सिर्फ क्वालिफाइड हो बल्कि उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी रखता हो, वो यदि साथ हो तो फिर तो क्या कहें। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा जी कि सारी फैसिलिटी का होना भी बेकार हो जाता है। हम सीखते तब है जब हम विश्वास करते हैं। तो अगर विश्वास हो और विश्वास करने की क्षमता हो हमारे में, तब फिर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपको बहुत दे सकता है। क्योंकि बियानी का मतलब हम लोगों ने बताया, बियानी वेयर यू कैन ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आप रोज सलाह को इस्तेमाल कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो अपने टीचर पे, तो आप कमाल के बन सकते हो। हमारा इस थ्योरी पे पूरा विश्वास है। तो जिसमें ये कैपेबिलिटी लगे कि यस आई कैन बिलीव एंड आई कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई टीचर्स, उनके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे कॉलेज में। तो दर्शकों, करियर मंत्रा के आज के इस एपिसोड में हमने बात की मिस्टर संजय बियानी से। बात हम कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर के रूप में, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी, किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या आगे स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ये तो हमें मिस्टर संजय बियानी ने बताया ही। और साथ ही साथ उन्होंने जो एक कुछ अनमोल ज्ञान हमें दिया है कि किस तरह से एक इंसान का सक्सेसफुल होना डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा इंसान बनता है, किस तरह से स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस है। ये जो चीज़ें हमें मिस्टर संजय बियानी ने बताई हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ धन्यवाद कहना आपको काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम रूटीन में सुनते रहते हैं, लेकिन जब कोई एक्सपर्ट जना हमें ये चीज़ें बताता है, कोई एक्सपीरियंस जना हमें ये बताता है, तो हमें समझ में आता है कि वाकई इन चीज़ों की अहमियत आजकल के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी उतनी ही है। तो अब समय की कमी के कारण हमें शो वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने जो जानकारियाँ हमें और हमारे दर्शकों को आज दी हैं, उनका लाभ हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें ज़रूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संजय बियानी। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, रिगार्ड्स। तो आज के बस इस शो में इतना ही। अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।